हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल के डेफिनेशन से। आप कहोगे सर्कल को भी डेफिनेशन होती है? बिल्कुल होती है। तो सर्कल का डेफिनेशन होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोला मैंने? ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जो फिक्स डिस्टेंस है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। अच्छा, और अगर सर्कल से एक लाइन पास करती है और वो सर्कल को दो पॉइंट में कट करती है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिकेंट। और अगर एक सर्कल है, उसको एक ही जगह पे अगर इंटरसेक्ट करती है कोई लाइन, या सर्कल को टच करती है, वो लाइन को हम क्या बोलते हैं? टैंजेंट। और जहां पे वो टच करती है सर्कल को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारे कोर्स में एक थ्योरम है 10.1। वो थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला है कि ये जो टेंजेंट है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। ये हमको प्रूव करना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम ले लेते हैं टेंजेंट एक्स और वाई, ये सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये हम ले लेते हैं पॉइंट बी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमको प्रूव करना है ये इसको परपेंडिकुलर है। तो हम ले लेते कि चलिए कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये पी डैश परपेंडिकुलर है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। बट हमको व्हाट वी फाइंड, ओ पी डैश इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ पी डैश इज ग्रेटर देन ओ पी। हम और एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पी टू डैश ले लेते हैं, इसको भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है? ओ पी टू डैश इज ग्रेटर देन ओ पी। ऐसे हम अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं इस टेंजेंट पे, तो वो हमारा डिस्टेंस ओपी से हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब ओपी डिस्टेंस ही सबसे कम डिस्टेंस है। सिंस ओपी सबसे कम डिस्टेंस है, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड दिस इज द टेंजेंट। हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 10.1। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? ये सर्कल है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? वो पॉइंट जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जस्ट उसको टच करती है। तो ये एक हमारी टेंजेंट हो गई, ये एक और टेंजेंट हो गई, यहां से हम निकाल सकते टेंजेंट। ऐसे हम हर एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। और सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। सो और एक बात तुमको आपको बताना चाहूंगी, कोई भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो सर्कल के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। सो सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हैं? इनफाइनाइट, infinite number of points or infinite number of tangents. Next, fill in the blanks. A tangent to a circle intersect it in how many points? अभी हमने देखा it intersects only in one point. वही तो definition है tangent की। A line intersecting a circle in two points is called, ये circle है, इसमें अगर एक लाइन है जो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ CANT, secant. A circle can have dash parallel tangents at the most. एक सर्कल को
ऐसे कितने टेंजेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं? चलिए देखते हैं। ये सर्कल है, इसको हमने एक टेंजेंट निकाल दी। अब इसको पैरेलल हम कितने टेंजेंट निकाल सकते हैं? ये एक निकाल दी। अब इसको पैरेलल निकालना है तो और हम कहीं निकाल ही नहीं सकते, सिर्फ हम एक टेंजेंट, एक सर्कल को दो ही टेंजेंट्स होते जो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। सो हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स। ओके, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। इसका मतलब है एक टेंजेंट और एक सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।